दोस्तों एक वक्त होता है जब हर एक इंडस्ट्री के लिए एक डाउनफॉल होता है, एक बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा होता है जिसके अंदर लॉसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है और रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिलते हैं। लोग पैसे भी लगाते हैं, पैसे लगाने के बाद अपना बावजूद टाइम भी देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के काम नहीं बनते हैं। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी एक कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे भाई पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेशी बांग्लादेश में रहते हैं, और मेरे इंडियन भाई जिनका इंडिया में बड़ा ही बुरा हाल है, जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, रिफ्यूज़ल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस समय बहुत ही ज़्यादा एक टफ़ टाइम है इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए। तो इसके लिए मैं आपको ये ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अप्लाई करें और कम से कम आप अपनी कंट्री से बाहर निकलिए और वहाँ से निकलने के बाद में आगे का अपना प्रोग्राम बनाइए। दोस्तों वीडियो को आपने लाइक करना है, लाजमी पूरी देखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा निकलने के लिए उतावला हो और निकलना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, लाइफ में कुछ करना चाहता हो। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वैकेंसीज़ हैं एम्प्लॉयर्स के साथ में और क्या हम किस तरह से आपको जॉब प्लेसमेंट करवा के देंगे, कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ID मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर अल्बानिया में या फिर किसी और कंट्री के लिए अगर अप्लाई करना हो तो इसके लिए नीचे जाके हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो चेक कर सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और नीचे वेबसाइट के ऊपर भी आपको टॉपमेट का एक लिंक मिलेगा, आपने क्लिक करना है और कॉल बनानी है मेरे साथ में। कॉल आपको मिलेंगी 6 नवंबर के बाद के स्लॉट्स मिलेंगे, तो कॉल बनानी है, अपना केस डिस्कस करना है, हम आपको बताएंगे आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा। कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, अदरवाइज़ कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों मैंने ऐसा क्यों बोला कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बुरा समय चल रहा है। मैं देखो दोस्तों इस काम को पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि इस काम के अंदर एक टाइम ऐसा आता है कि वीज़ा देना कंट्रीज़, एक स्पेसिफिक कंट्री जो है बंद कर देती है। इस केस में आज हम बात करेंगे कि आप खुद देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पे आज। अब तो लोगों को पहले पता नहीं था, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, लोगों को पता लग चुका है कि यार कनाडा में नहीं जाना, कनाडा के अंदर वीज़ा नहीं लग रहा है, या फिर वीज़ा लग भी रहा है तो वहाँ पे हालात देखो क्या हो गए। आप UK में इमिग्रेशन डंडा दिया हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मालूम है कि इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, तो बची कौन सी कंट्री? USA में आपको पता है ऐसे जा नहीं सकते हो आप, तो क्या बचा फिर? यूरोप बचा, ऑब्वियसली यूरोप बचा। यूरोप ही एक ऐसा ऑप्शन है जो बचा। और दोस्तों यूरोप के अंदर भी आपको मालूम है शेंगन कंट्रीज़ इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम वर्क परमिट की बात भी करें ना, तो एम्बेसी के मूड के ऊपर है। अगर वर्क परमिट उनको देना है तो वो देंगे, अगर उनको नहीं देना तो कोई भी एक रिफ्यूज़ल का रीज़न डाल के ना आपको वो बस रिफ्यूज़ल दे देंगे, जैसे कि हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसमें ना तो कंसल्टेंट की गलती है, ना तो इसके अंदर एम्बेसी की, ना तो इसके अंदर आपकी एक किस्मत की बात है बस। क्योंकि देखो उनका वीज़ा कोटा अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको वीज़ा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते वो आपको वीज़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनल बात होती है, ठीक है। तो ये कई बंदे समझते नहीं, बंदे सोचते हैं वर्क परमिट मिल गया तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। ये बात पार्शली करेक्ट है, ये बिल्कुल सही नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि देखो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट एक बंदे के लिए भगवान तब बन जाता है जब उसका वीज़ा लगवा दे, और दूसरे बंदे के लिए शैतान तब बन जाता है जब उसका वीज़ा ना लगवा के दे। यार भाइयों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के हाथ में नहीं होता। जो आप खर्चा देते हो ना, वो खर्चा सारा का सारा प्रोसेस में लगता है। आगे हर जगह पे स्टेजेस के ऊपर खर्चा जो है, चार्जेस जो है लगते हैं। एक कंसल्टेंट को भी बहुत भारी कीमत फेस करनी पड़ती है अगर वीज़ा नहीं लगता तो खैर आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अल्बानिया की। अल्बानिया के अंदर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में जो प्लेसमेंट्स हैं इस टाइम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर के साथ में हमारा जो काफ़ी अच्छा टाई अप है। होटल के अंदर जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, नॉर्मल, जैसे होटल के अंदर किसी भी तरह की कोई जॉब मिल सकती है, हाउस कीपिंग में, बार टेंडर के लिए। दूसरा कैनिंग फैक्ट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है हमारे एम्प्लॉयर को, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीज इसके अंदर 550 यूरो से लेके आपको 1000 यूरो के बीच में मिलेगी, जिसके अंदर आपको रहना, खाना, एकोमोडेशन और फूड एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। किसी भी तरह का आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई, अगर आपको जैसे आप घर से अगर काम तक अगर आप खर्चा वगैरह करते हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा या रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करेगा, वो डिपेंड करता है। अब इसके अंदर प्रोसेस टाइम आपका लगेगा दोस्तों 4 महीने कम से कम, क्योंकि इसका सारा का सारा सबमिशन ऑनलाइन होता है दोस्तों। आपको ई परमिट मिलता है और वहाँ जाके आप TRC के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी TRP या TRC होती है वो आपको वहीं पे मिलती है। D वीज़ा लगता है, इसका लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, ठीक है। इसमें तकरीबन 6 से 12 महीने का आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है वो आपका एक तरह से बाद में एक्सटेंड हो जाता है या रिन्यू कर देता है एम्प्लॉयर। तो उसमें आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई बंदों का ये होता है ना कि यार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है और होगा आपका। अब इसमें ख़ास तौर से किसको अप्लाई करना चाहिए? यार ख़ास तौर से इसके अंदर ना, पता है मैं ये बोलूँगा
कि जो मेरे भाई पाकिस्तान में हैं वो इसको बड़ी सीरियसली लें ऑप्शन को, क्योंकि देखो मैं आपको सच्चाई एक बताता हूँ। पाकिस्तान से भाइयों आपको कोई भी अगर एजेंट मिले ना, अगर आपको कोई भी अगर एजेंट मिले और वादा करे कि भाई हम शेंगन वीज़ा लगवा देंगे, आपका ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको यूरोप के आसपास आना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आप जो है फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जाकर आपका कोई ना कोई हल निकलेगा शेंगन कंट्री में आने का। इंडियन मेरे भाई इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, अल्बानिया में अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं, अल्बानिया में अप्लाई करो ज़रूर, आपका इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जो मेरा भाई शेंगन वीज़ा अप्लाई करके परेशान हो चुका है और उसको रिफ्यूज़ल पड़ चुकी है, वो अब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। 200% इसके अंदर दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीज़ा इसमें आता ही आता है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी ये है कि बाद में इसका फ्यूचर ये है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, यस ऑप्शन होता है, ठीक है। फैमिली को रीयूनाइट करने के लिए ऑप्शन होता है उसका भी, लेकिन मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी फैमिली को अल्बानिया में ना बुलाकर बल्कि अपनी फैमिली को अल्बानिया के बाद आप शेंगन कंट्री मूव होंगे ना उसमें बुलाइए। 1 साल काम करने के बाद में शेंगन कंट्री मूव होने का ऑप्शन आपको बढ़िया मिल जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप दोस्तों अप्लाई करते हैं तो इसके लिए सिंपली आपका एक पासपोर्ट कॉपी चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका पासपोर्ट साइज़, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपका CV वगैरह सब कुछ हम तैयार करेंगे, हम आपकी पूरी फ़ाइल तैयार करके एम्प्लॉयर के आगे पेश करेंगे, एम्प्लॉयर उसको सिलेक्ट करेगा और उसके बाद लेबर ऑफिस के अंदर आपका अप्रूवल डालेगा, ठीक है। और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है पॉजिटिव अप्रूवल आने के बाद में आपका जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जनरेट करवा के उसको पुलिस से वेरीफाई करवा के और उसके बाद में हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। परमिट होता है, एम्प्लॉयमेंट का एक पेपर होता है, वो मिलता है, आपने फिर वो उसके बेसिस पे अपने इमिग्रेशन करवा के अप्लाई करना है और उसके बाद आप जाके अल्बानिया के अंदर अपना काम करेंगे, काम ज्वाइन करेंगे। तकरीबन वहाँ जाते ही आपका जो काम स्टार्ट हो जाता है, पहले ट्रेनिंग मिलती है थोड़ी बहुत, उसके बाद में आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे काम करते रहिए कुछ टाइम, थोड़ा पैसा जोड़िए, अपनी जो बेस है वो मजबूत करिए थोड़ा सा, ठीक है। कंट्री से निकलिए, बेस को मजबूत करिए अपने, थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस जोड़िए। उसके बाद में दोस्तों आगे का सोचिए कि यार शेंगन कंट्री में आप कैसे मूव कर सकता हूँ। उधर से वर्क परमिट अप्लाई करोगे, वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा होगा। उसका रीज़न ये है कि अल्बानिया से अप्लाई करने वाले बंदे कम है डिस्पाइट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के अंदर सबको काम नहीं है, सबको बाहर निकलना है, ठीक है। जो बंदे अनस्किल्ड हैं, मैं उनके लिए खासतौर से बात कर रहा हूँ, जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े परेशान हो चुके हैं, उसमें इनको अप्लाई करना चाहिए इस तरह के एप्लीकेंट्स के लिए। आगे मैं बताऊँगा स्किल्ड वर्कर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे वो आ सकते हैं। अभी ज़माना है स्किल्ड वर्कर्स का, स्किल्ड वर्कर्स को आना चाहिए। लैंग्वेज सीखो, कोई ना कोई यूरोपियन आपकी बड़ी ज़्यादा हेल्प होगी, मैं बताता रहता हूँ ये, ठीक है। लैंग्वेज के बिना आप नहीं आ सकते, दिमाग में से ख्याल निकाल दो अपने। 3-3, 4-4 हज़ार यूरो जो सैलरी आप देख रहे हो ना, पागल हो रहे हो, लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। भूल जाओ, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती, यूरोपियन लैंग्वेज, आपके पास में कोई डिग्री नहीं है, आप बहुत अच्छा कोई स्किल नहीं है, ठीक है, ऑटोमेशन के अंदर प्रोफेसर हो, PhD कर रखी है, या फिर आपने कुछ बड़ी कोई आपकी इंजीनियर हो कोई आप, ठीक है, डेवलपर हो, तो ही आप आ सकते हो। लैंग्वेज आनी पहली रिक्वायरमेंट है, फिर आप आ सकते हो यूरोपियन ब्लू कार्ड पे। ऐसे नहीं, ऐसे आपको आके अनस्किल्ड लेबर की ही काम मिलेगा, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे लगोगे। कोई भी यूरोपियन कंट्री में आ जाओ, कहीं पे भी चले जाओ आप, यही रियलिटी है। और जो मेरे भाई अनस्किल्ड लेबर है तो वो ये सोचते होंगे नहीं पैसे नहीं है अनस्किल्ड लेबर, ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्रांस में बंदे इलीगल रहते हैं ना, 150 यूरो दिहाड़ी का कमाते हैं दोस्तों, एक दिन का, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप देख लेना, किसी की वीडियो आप निकाल के देखोगे, फ्रांस के अंदर बंदे बहुत पैसे कमाते हैं। फ्रांस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली यूरोप के अंदर। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है दोस्तों, आपके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए, कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ऐसे मान लो कंस्ट्रक्शन का भी आपको कोई काम आता है तो आना चाहिए आपको कुछ ना कुछ ना, ऐसा नहीं कि भी हवा की बातें हैं कि ठीक है नहीं यार, है ना, ऐसा कुछ नहीं। पैसा आप बिल्कुल कमाओगे, बिल्कुल। प्लम्बर है कोई, पेंटर है कोई कारपेंटर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 120 यूरो 150 यूरो बहुत ही मामूली बात है दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम ऐसी कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन आपको काम आना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए वो काम, आपको टिप्स पे होना चाहिए कि भाई मेरे को पता है ये काम मेरे को आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में अगर जो अप्लाई करना चाहता हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर अल्बानिया या किसी और कंट्री के लिए केस डिस्कस करना हो अपना मेरे साथ में पर्सनली, तो नीचे जाके वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करेगा टॉपमेट का और कॉल बनाएगा मेरे साथ में। कॉल शेड्यूल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, PC या मोबाइल से आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अपने भाई को दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।